दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि झारखंड मदरसा बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट का 1 तारीख से परीक्षा शुरू हो रही है, उन तमाम स्टूडेंट के लिए ये क्लास बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अहम है। क्योंकि दोस्तों उनका जो सबसे पहला तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है वो दीनियात का एग्ज़ाम होने वाला है। इस क्लास के अंदर आप लोगों को दीनियात अव्वल और दीनियात दो, ये दोनों के क्लासेस करवा दिए जाएंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग ये क्लास को करके जाएंगे ना, इंशाअल्लाह फर्स्ट डिवीज़न में भी आप अच्छा मार्क हासिल कर लेंगे। चलिए फटाफट शॉर्टली हम क्लास को आगाज़ करते हैं। दोस्तों आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि सवाल कहता है कि साहिब कुदूरी की कुन्नियत क्या है। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि साहिब कुदूरी क्या है। ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको वो भी हम बता देंगे, बस क्लास आप कीजिए। साहिब कुदूरी की कुन्नियत के बारे में अगर पूछे तो उसका आंसर में आप मारिएगा अबुल हुसैन। ऑप्शन अलिफ रहेगा, ऑप्शन बा, ठीक है, ऑप्शन जीम और ऑप्शन दाल। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, किसी एक में आपको अबुल हुसैन देखने को मिलेगा, उसमें आप टिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन है कि हिजरी साल का महीना कहाँ से शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है किस तरीके से घुमाता है। आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन इस तरीके से बनता है और पूछ सकता है। सबसे पहला जो सवाल आपको ये घुमाया कि हिजरी साल का महीना कहाँ से शुरू होता है, तो दोस्तों इसका जवाब होगा मुहर्रम से। इसी को आपको पूछ देगा कि क्या कहते हैं, चांद की पहली तारीख कौन सी होती है, ठीक है, या फिर चांद की जो तारीख है, शुरुआत है, वो कहाँ से हुआ करता है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि मुहर्रम। उसके बाद अगर आपसे ये सवाल कह दे कि उर्दू का पहला महीना कौन सा है, तो आप कह सकते हैं मुहर्रमुल हराम। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर इस तरीके से देखा जाए तो उर्दू के जो महीने होते हैं वो मुहर्रम से काउंट होते हैं। जिस तरीके से इंग्लिश का जो महीना होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो ये जनवरी से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उर्दू में अगर पूछा जाए तो उर्दू का जो महीना स्टार्ट होता है वो मुहर्रम से हुआ करता है। अगर आपको इससे मिलता जुलता कोई महीना से संबंधित सवाल हो, रिलेटेड सवाल हो, तो आप वहां पर मुहर्रम को जरूर चूज कीजिएगा। उसके बाद सवाल कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा कहाँ है। इसका जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन 4 रहेगा, ए बी सी डी या फिर अलिफ बा जीम दाल करके किसी एक ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा मदीना। तो दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोजा है वो कहाँ है, तो मदीना मनव्वरा में है। इन चीजों को आप बेहतर ढंग से याद रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद सवाल कहता है कि दीन हनीफ किस दिन को कहते हैं। साथियों दीन हनीफ जो है वो किस दिन को कहा जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि दीन इस्लाम को दीन हनीफ के नाम से जाना जाता है। ओके, और आगे बढ़ते हैं, फिर आप लोगों को हम बताने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सवाल है अजीज साथियों यहाँ पर कि तौहीद इस्लाम का कौन सा रुकन है। यानी कि दोस्तों आपको मैं बता दूं इस तरीके से, इस्लाम के कितने अरकान हैं, तो इस्लाम के 5 अरकान हैं, ठीक है। उसी में से सबसे पहला अरकान जो है वो तौहीद है, ठीक है। जिस तरीके से इस्लाम में जो 5 अरकान है क्या क्या, तो आपको मालूम होगा हज है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों तौहीद है, उसी तरीके से नमाज है, रोजा है, ये सब क्या है, इस्लाम के 5 अरकान में से आते हैं। इसमें सबसे पहला अरकान जो है तौहीद है। तो आपको अगर सवाल आए कि तौहीद इस्लाम का कौन सा रुकन है, तो आप जवाब मारेंगे कि सर ये पहला है। उसके बाद सवाल कहता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए। तो अजीज साथियों यहाँ पर कब पैदा हुए का माने मतलब ये है कि वो किस महीने में पैदा हुए, तो इसका जवाब होगा कि रबीउल अव्वल के महीने में। अगर आपको ये सवाल रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तारीख बताइए, तो आपको वहां पर लिखना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश, यानी कि किस तारीख को उनकी पैदाइश हुई, तो आपको बताना होगा कि 12 रबीउल अव्वल को, ठीक है। कब हुई पैदाइश उनकी, 12 रबीउल अव्वल को। अगर आपसे ये पूछा जाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने में पैदा हुए, तो आप क्या टिक मारिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए, ठीक है। सवाल आगे है कि इस्लाम के कितने अरकान हैं, तो जवाब है इसका 5, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको वही चीज बताया था ना कि तौहीद इस्लाम का कौन सा रुकन है, तो पहला, ठीक है। उसके बाद तो इस्लाम के अरकान कितने हैं, 5, ठीक है।
तो वही चीज यहाँ पर पूछा कि सवाल इस्लाम के कितने अरकान हैं, तो अजीज साथियों इसका जवाब हो जाएगा इस्लाम के अरकान 5 हैं। उसके बाद सवाल कहता है कि मजहब इस्लाम को जो मानते हैं उसको क्या कहा जाता है, यानी कि एक मजहब है इस्लाम, इसी तरीके से एक मजहब है हिंदू, इसी तरीके से एक मजहब है जैन, सिख, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी शख्स, जो भी लोग मजहब इस्लाम को मानते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको मुसलमान कहा जाता है। अजीज साथियों अगला सवाल है कि कुरान पाक कितने साल में नाजिल हुआ, तो इसका जवाब हो जाएगा 23 साल में कुरान शरीफ नाजिल हुई। ये चीज़ों को आप याद रखिएगा अपने जहन के अंदर। और दोस्तों मैं इस क्लास के अंदर एक चीज़ और मैं तमाम साथियों को इन्फॉर्म कर दूं कि जो भी बच्चे अब तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, वो चाहते हैं कि हम बेहतर मार्क लाए, अच्छे मार्क से कामयाब हो, तो अजीज साथियों उसके लिए हमारी एल्टू भैया की टीम की ओर से हर वर्ष जितने भी पूरे भारत के अंदर बोर्ड चलते हैं, जस्ट लाइक मदरसा बोर्ड, बिहार हो गया, यूपी मदरसा बोर्ड हो गया, झारखंड मदरसा बोर्ड हो गया, मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड हो गया, उन सभी के लिए एग्जाम से पहले एक नोट्स प्रोवाइड करवाता है। अब उस नोट्स की क्या खासियत है मैं आपको बताऊं। उस नोट्स के अंदर जो भी आपके एग्जामिनेशन से संबंधित सवालात रहते हैं उससे मुतालिक आपको VVI ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को दिए जाते हैं, जिससे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो ज़रूर उससे कामयाबी हासिल करेंगे। और इतना कम प्राइस में दिया जाता है कि जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। डिस्प्ले पर आपको नंबर शो कर रहा होगा, या नहीं तो आप यहाँ से नंबर ले सकते हैं 92 633, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 41 119 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मेरा झारखंड मदरसा बोर्ड का 1 तारीख से एग्जाम होने वाला है, मुझे उसका नोट्स परचेज करना है। तो आप जैसे ही भेजिएगा तो जो भी क्लास का बोलिएगा वहां पेमेंट कीजिएगा, आपको नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। ये नोट्स मिलेगा कैसे, तो अजीज साथियों ये नोट्स आपके व्हाट्सएप पर ही मिलेगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ों की जानकारी आपको हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया। और अभी अगर आप लेते हैं तो 50% डिस्काउंट के साथ आपको दिया जाएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और नंबर बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ तक आपको हमने सवाल करवाया था कुरान पाक कितने साल में नाजिल हुआ, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि कुरान शरीफ किस पर नाजिल हुई, तो अजीज साथियों इसका जवाब हो जाएगा कि कुरान शरीफ जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अब याद दिला दूं मैं कि आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि आसमानी किताब कितनी है, तो अजीज साथियों आप कहेंगे अगर आसमानी किताब के बारे में पूछे तो इसका जवाब हो जाएगा कि आसमानी किताब 4 हैं, ठीक है। तौरेत, ठीक है, उसके बाद ज़बूर, ओके, उसके बाद इंजील, उसके बाद कुरान मजीद। इस तरीके से आपको याद रखना होगा, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, ये सभी जो है चारों आसमानी किताब है। और सबसे लास्ट में कुरान मजीद नाजिल हुई जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उसके बाद दोस्तों फिर सवाल कहता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ उतारे गए, तो इसका जवाब हो जाएगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके जो निसाब है उसके अकॉर्डिंग कहता है कि हिंदुस्तान में। उसके बाद सवाल कहता है कि बिल्ली का जूठा क्या है, यानी कि दोस्तों मान लीजिए कहीं भी आपका दूध रखा हुआ है, ठीक है, जिस तरीके से कहीं आपने दूध रखा या फिर आपके घरों में है, उसको आकर बिल्ली सूंघ लिया, ठीक है, वही बिल्ली जो आपके घरों में रहती है, म्यू म्यू वाला जो बिल्ली, उसी बिल्ली के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। एक मेरा दोस्त था उसका भी नाम था बिल्ली, तो हालांकि उसका नाम माजिद था, वो बिल्ली का आवाज काफी ज्यादा निकालता था ना, तो इसलिए उसका बिल्ली नाम रख दिया था। तो भाई वो जब कोई चीज चुरा करके खा लेता था ना तो कहता था भाई ये आप मकरू हो गया। तो याद रखिएगा जो बिल्ली होता है यानी कि जो जानवर है बिल्ली, अगर वो किसी भी चीज में मुंह दे देता है तो वो क्या हो जाएगा, जूठा। तो उसका जूठा खाना जो है वो क्या हो जाएगा, मकरू है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं वहां पर हराम का भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है, हराम का भी ऑप्शन रहेगा, जायज का भी ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन को आंख खोल के मारिएगा कि एल्टू भैया जो है आपको क्या पढ़ाया है कि बिल्ली का जो जूठा है वो क्या है, तो मकरू है, ओके। ये चीजें यहाँ तक क्लियर। उसके बाद दोस्तों फिर सवाल कहता है कि इमाम आजम अबू हनीफा का असल नाम क्या है, तो दोस्तों इमाम आजम अबू हनीफा का असल नाम नौमान है। अजीज साथियों आज के इस क्लास के अंदर आप लोगों को हमने दीनियात अव्वल और दीनियात दोम के
जो मेन क्वेश्चन थे उनको हमने झारखंड मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट के लिए करवाया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथी इस क्लास को बेहतर ढंग से करे होंगे, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एग्जाम से पहले एग्जाम के दिन भी आप लोगों को तैयारी करके भेजा जाएगा ताकि आपके नंबर अच्छे आए। नोट्स अगर आपने अब तक नहीं लिया तो उस नंबर पर राब्ता करके, जो नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है, उसे परचेज कर लें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।